आप तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बात अस्वस्थ है, विधानसभा का चुनाव आप नहीं लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि आपके जो बेटे हैं ऋतुराज कुमार, वो घोसी विधानसभा से जदयू के प्रत्याशी हो सकेंगे। ऋतुराज चुनाव लड़ेंगे, ये उन लोगों का भी निर्णय है। आप वोट मांगेंगे? वोट तो मांगेंगे, बेटे हैं तो दूसरे के लिए मांगेंगे, बेटा के लिए नहीं मांगेंगे। वोट मजबूती से मांगेंगे। और कल जो प्यार दिया माननीय नीतीश कुमार ने, माननीय तमाम मंत्री सदस्यों ने, बिल्कुल कार्यकर्ताओं ने, सारे वहां पे बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, सारे लोग, और लगा के वो परिवार आज एकजुट होकर के हम सब लोग। तो सवाल यह, मैं राजद का लोग नहीं कह सकता कि तेजस्वी यादव ये करा रहे हैं, लेकिन मन इनका बढ़ा हुआ आरजेडी वालों का, जो उनके वोटर हैं, जो वोटर है, प्रमुख वोटर है। तो गरीबों के पक्ष में ही लड़ने के लिए तो हम निर्दलीय होकर के समता पार्टी बनाए थे। 370 के वजह से हमारे यहाँ लंबी फहरिस्त है 70 वर्षों में वीर जवानों का शहादत का। बिल्कुल। और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज भय पैदा किया, आज भी शहादत हो रही है। गिने चुने जिस जंगल राज के खिलाफ हमने अभियान चलाया था जॉर्ज फर्नांडिस नीतीश कुमार के नेतृत्व में, वह जंगल राज दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। नमस्कार, आप द Z+ देख रहे हैं और मेरे साथ अभी जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार है। डॉक्टर अरुण कुमार की कल एनडीए में घर वापसी हुई है। घर वापसी के बाद ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गए। अभी नीतीश कुमार सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। क्यों है, हम इन्हीं से बातचीत करते हैं और समझते हैं। नीतीश कुमार से लंबे समय के बाद मुलाकात हुई। कैसे हैं नीतीश कुमार? बहुत अच्छा। लोग तो कह रहे थे कि उनका कुछ जो स्थिति है वो सही नहीं है, थोड़ा तबीयत खराब हो गया है। कुशल क्षेम जाने थे? तबीयत तो मेरी भी खराब रहती है। तबीयत खराब होना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इलाज होता है, दवा खाते हैं, संयमित जीवन जीते हैं, काम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब इलाज हो गया उनका, तबीयत अब ठीक हो गई? नहीं, वो तो एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है, इलाज चल रहा है। लेकिन कोई वैसा उनके न व्यवहार से न कोई डिसीजन से कोई कह सकता है कि असामान्य। बातचीत करके लगा कुछ चला रहे हैं, ठीक से चला रहे हैं। उन्होंने पूछा, जिस तरीके से सम्मान दिया, गाड़ी तक छोड़ने आए, तो ये सब जो पहले प्रेम एक बड़े भाई की तरह, परिवार की तरह ये सब था, वो सब देखा। हम तो नहीं देखा कि वो राज्य चलाने में कहीं असमर्थ है। ये विपक्ष का एक मुद्दा है। अस्वस्थता होती है, कभी हम भी बोलते थे उन पर। इसीलिए तो हम आपसे पूछेंगे कुशल क्षेम जाने। मैं कह रहा था कि मेरी मुलाकात नहीं होती थी और लोग बोल रहे थे, और उसके बाद जो कल उनकी मैच्योरिटी और डिसीजन की क्षमता जो है, वो कहीं से उनकी कमजोरी नहीं प्रकट है। मैं समझता हूँ कि ही इज लीडिंग द स्टेट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब विपक्ष का तो काम है, हम ही गुस्सा में रहते हैं तो बहुत बात बोल रहे हैं। अब गुस्सा शांत हो गया? हाँ, गुस्सा शांत हो गया, क्योंकि ये घर मेरा बनाया हुआ था। तो सब लोग बैठे ही हुए थे, उन्होंने पूछा कि घर वापसी से कैसा लगा। तो घर बनाया था, 12 साल संघर्ष किया था, जंगल राज से मुक्ति दिलाया था। बिल्कुल। तो अपने लोग यदि परेशान कर देते हैं और गुस्से में हम बाहर निकल जाते हैं, तो बराबर घर के लिए मुंह तो बना ही रहता है कि घर अव्यवस्थित नहीं हो। तो और रुस गए थे हम, निकल गए थे। बहुत लोग घर माँ बाप से भी लड़ करके। वही चीज है ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। नहीं, हम कल से आनंदमयी है। आनंद में है। पूरा जो कार्यकर्ताओं का स्नेह मिला, जो साथ संघर्ष किया है, तो उससे ऐसा लगा कि ये मेरी गलती थी कि मैं गुस्से में घर छोड़ दिया। अच्छा, आप अपनी गलती मान रहे हैं? मान रहे हैं। नीतीश कुमार से जब आप मिले तो
क्या उनका सबसे पहला चीज था कि आपको, जैसे क्योंकि लोग मानते हैं कि मगध क्षेत्र में आपका जो डोमिनेंस है एक हर जाति हर वर्ग के लोगों में, तो नीतीश कुमार ने क्या आपको टास्क दिया? कल पहली मुलाकात के बाद उन्होंने क्या टास्क दिया? कोई टास्क नहीं दिया। वो कहें कि घर आपका है, पार्टी आपकी है, आप इसको ठीक से देखिए, अच्छा, यही काफी है। मतलब कि आपको स्वतंत्रता है पार्टी के हित के लिए काम करने की। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज समझाएंगे कि जो जहानाबाद लोकसभा का जो क्षेत्र है उसमें अभी संख्या बल में हम अगर देखें तो बात करें तो आरजेडी का दबदबा है। ये जो अभेद कह सकते हैं उदाहरण के तौर पे जो किला है उसको तोड़ना अरुण कुमार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? कोई नहीं, ये विश्वास का संकट था, बहुत सारे लोग शिथिल थे जी। विश्वास लोगों के अंदर पैदा हुआ है और मैं समझता हूं कि ऐसे तो पूरे बिहार में एनडीए 2/3 बहुमत से आएगी, लेकिन जहानाबाद ही नहीं, पूरा मगध और शाहाबाद अभूतपूर्व रिजल्ट देगा। आप तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बात अस्वस्थ है, विधानसभा का चुनाव आप नहीं लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि आपके जो बेटे हैं ऋतुराज कुमार वो घोसी विधानसभा से जदयू के प्रत्याशी हो सकेंगे। घोसी विधानसभा में नहीं कर सकता, ये पार्टी का निर्णय है। अच्छा, पार्टी का निर्णय है। कहाँ से वो लोग, हाँ, ये जरूर हमने कहा कि जहानाबाद पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में जो सूट करता हो, एक रिजर्व है, उसके अलावा जहां से आप देंगे मैं लड़ूंगा। और सोशल कॉम्बिनेशन, डेमोग्राफी, ज्योग्राफी के हिसाब से जो पार्टी तय करेगी मैं उसके साथ हूँ। ऋतुराज चुनाव लड़ेंगे, ये उन लोगों का भी निर्णय है। आप वोट मांगेंगे? वोट तो मांगेंगे, बेटे हैं तो दूसरे के लिए मांगेंगे, बेटा के लिए नहीं मांगेंगे, बहुत मजबूती से मांगेंगे। चूंकि मैं असेंबली लड़ता नहीं, बिल्कुल, और लोगों में एक मैसेज जाना चाहिए कि आए तो इनको सम्मान, तो एक कम से कम बेटा लड़ रहे हैं तो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपका प्रतिनिधित्व वो करेंगे। हाँ बिल्कुल। एक आखिरी सवाल होगा सर कि अभी हम देख रहे हैं कि सभी दलों में जिस जाति से आप आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं, भूमिहार जाति से, उनकी पूछ बढ़ गई है, ऐसा क्यों? देखिए, पूछ बढ़ गई है, हम तो बराबर पूछाते रहे, लेकिन हम गुस्से में थे। हमने कहा ना कि घर जब अपना छूटता है तो बाहर जो भी हम प्रयोग किए सब में असफल रहे, और यह भी महसूस किए कि जिस जंगल राज के खिलाफ हमने अभियान चलाया था जॉर्ज फर्नांडिस नीतीश कुमार के नेतृत्व में, वह जंगल राज दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। कई ऐसी हत्याएं हुई, लोमहर्षक हत्या हुई, जैसे अरवल में ही गोड़ौले गांव है, एक कुशवाहा को जो अंडा बेचता था और उसको बकाए 8,000 की राशि मांगने के लिए पटक पटक करके मार, तो हमको याद आया कि आखिर इसी बात के लिए तो हम लड़े थे। हम गए थे उस गांव में, अच्छा, उन लोगों से मिले, उनको प्रोटेक्शन दिया। 5 हत्याएं वहां हुई। कब की बात है ये 6 महीना हुआ है। अच्छा, अभी उसी इशू को लेकर मैं बेलागंज में बिना जेडीयू के रिक्वेस्ट के हम जेडीयू के पक्ष में काम किया। अच्छा, धरनई में एक पासी को लोगों ने बरेठा से मार दिया, ये राजद के लोग। तो सवाल यह, मैं राजद का लोग नहीं कह सकता कि तेजस्वी यादव ये करा रहे हैं, लेकिन मन इनका बढ़ा हुआ, आरजेडी वालों का, जो उनके वोटर हैं, जो वोटर है, प्रमुख वोटर है। तो गरीबों के पक्ष में ही लड़ने के लिए तो हम निर्दलीय होकर के समता पार्टी बनाए थे। ये हमारी गलती थी कि हम अपना घर छोड़े। कल जो प्यार मिला, किसी से कोई शिकायत नहीं रह गई, इतना इमोशनल हम थे, या कार्यकर्ता इतना इमोशनल थे कि हमको लगा कि हमने कहा, वहां जो लोग पूछ रहे थे तो हमने कहा कि ऐसा लग रहा था कि परिवार के किसी सदस्य से लड़ करके घर गांव छोड़ करके कलकत्ता चल गए, वापस आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद में है, आनंद में। और जब आनंद में हम रहते हैं तो हम गर्दन भी दे सकते, तो पार्टी के लिए सब कुछ करेंगे, एनडीए के लिए सब कुछ करेंगे,
और एक व्यक्तिगत कमजोरी भी मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो आज तक हमको उनका साथ मिल रहा है, उनका साथ मिलता है। ठीक है, एनडीए से नहीं लड़े तो वो चुप्पी साथ देते हैं, लेकिन एक जो उनका रिश्ता है उनसे हमारा, वो ये नहीं कि रिश्ता है इसलिए, कुछ ऐसा काम उन्होंने किया राष्ट्रीय स्तर पर कि मेरे मन में बचपन से खटकता था। लेफ्ट से राइट में बिल्कुल करने के बावजूद भी राष्ट्र है। नॉर्थ ईस्ट जिस तरीके से विकल था पिछले लंबे दिनों से, बिल्कुल उसमें नॉर्थ ईस्ट में मैंने काम किया। अच्छा। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मोरे में प्रदर्शन किया था। अच्छा। आज वो सब जल रहा था, वहां दीवालों पर लिखा होता था एंटी इंडियन डॉग्स गो बैक। अच्छा। आज वहां के लोग अपने को इंडियन मानते हैं, स्वीकार्यता बढ़ी है, बड़ी स्वीकारता है। और वहां के लोगों को भी जो दिल्ली में कई तरह के नाम दिए गए थे, आज वो सब बंद हो गया। आज उसको लगता है कि दिल्ली मेरा है, और हमको भी लगता है कि ये नॉर्थ ईस्ट मेरा है। और नॉर्थ ईस्ट कश्मीर से भी सुंदर है। तो इसको सजाया प्रधानमंत्री 370 के वजह से। हमारे यहाँ लंबे फहरिस्त है 70 वर्षों में वीर जवानों का शहादत का। बिल्कुल। और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज भय पैदा किया, आज भी शहादत हो रही है, गिने चुने, लेकिन इससे ज्यादा कीमत उनको चुकाना पड़ रहा है। आज देश गौरव कर रहा है कि भारत घर में घुस में मारा पाकिस्तान, घुस के मारेगा यदि हम मारने वाले नहीं हैं। कलाम साहब ने बराबर कहा है, हम मारने वाले नहीं हैं। हमारे पास ताकत होनी चाहिए। और मिसाइल मैन के रूप से वो जाने जाते थे भारत के राष्ट्रपति। दुनिया को ये संदेश दिया, हमारे अंदर क्षमता है, मगर अमानवीय कार्य नहीं करेंगे। लेकिन मानवता के संवाहक को यदि तुम समाप्त करना चाहोगे तो उसका माकूल जवाब दे देंगे। वही नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो ये दो सवाल मुझे उनके दो काम जो थे, नीतीश कुमार की ईमानदारी, प्रगति का विजन, और नरेंद्र मोदी का तो राष्ट्रहित, जिसमें नौजवानों को एड्रेस किया, गांव को, किसानों को एड्रेस किया। ये सारे सवाल लेकर के हम एक छोटे सवालों के लिए जो हम लड़ रहे हैं, बड़ा मुद्दा खराब मुद्दा पर हम चोट कर रहे हैं, तो मन में अशांति थी। और कल जो प्यार दिया माननीय नीतीश कुमार ने, माननीय तमाम मंत्री सदस्यों ने, बिल्कुल कार्यकर्ताओं ने, सारे वहां पे बड़े नेता मौजूद, सारे लोग, और लगा के वो परिवार आज एकजुट होकर के हम सब लोग एक सवाल है, हमने झेला है। हम एमएलसी थे, इंडिपेंडेंट थे, पहली बार। और चंपा विश्वास एक आईएएस की बीवी के साथ शारीरिक शोषण 4 साल लगा था उनको एफआईआर करा के बुक करा। अच्छा। 4 साल संघर्ष किए थे। माननीय स्वर्गीय सुशील मोदी जी भी उस अभियान में हम लोग। उस मुख्यमंत्री कौन था? कौन होंगे? राज में कौन? हम वही तो, राबड़ी देवी थी, लालू यादव थे, कौन? एक के बात है ना। चलिए ठीक है, आप नहीं बोलना चाह रहे, हम नहीं बुलवाएंगे। नाम क्यों? हाँ, नाम नहीं बोलना चाह रहे। ये बता दीजिए कि ये महागठबंधन बनाम एनडीए की लड़ाई है, ठीक है, इसमें एनडीए अपने आप को कहाँ देख रही है? बस कितनी सीटें बहुमत पाने के लिए कितनी सीटें आएंगी? मैं समझता हूं कि कोई मुकाबला नहीं है। कोई मुकाबला नहीं है। चलिए, तो आपने इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी हमने देने की कोशिश की, और आपने देखा भी कि कैसे अरुण कुमार की घर वापसी जब हुई तो ये भावुक भी हो गए। अभी ये बात करते करते इनके जो टोन से जो लग रहा था कि ये भावुक हो गए हैं। अपने पुराने सहयोगियों से मिले, साथियों से मिले, नीतीश कुमार से जब ये मिलते हैं तो नीतीश कुमार इनके गाड़ी के पास आकर के इनको सी ऑफ करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि जो तो पुराना प्रेम था, किसी एक बात को लेकर के जो अंदर मनमुटाव था, वो कल बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो गया है अरुण कुमार और जदयू के बीच में। और नीतीश कुमार ने इन्हें टास्क दिया है कि ये पार्टी आपकी है, आपको जैसे चाहिए वैसे इस पार्टी को बढ़ाएं और
एनडीए की सरकार बनाए।